और अब बात करते हैं निकाय चुनाव के कल आने वाले नतीजों को लेकर, जहां कल निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। निकाय चुनाव में 14 फीसदी मतदान हुआ था। 10 मई को निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ था, संडे के दिन, और 13 मई को यानी कि कल बुधवार के दिन जो रिजल्ट है, मतगणना है, वो होने वाली है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। और देखिए, पहले पार्षद के जो वोट पड़े थे उनको गिना जाएगा। उसके बाद मेयर पद के लिए जो वोट की काउंटिंग है वो होनी है, और ये दौर सुबह 8 से शुरू हो जाएगा। ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको, हर किसी को इंतजार है कल का, कि कल जिस तरीके से लगातार, हालांकि इस बार जो 54% मतदान हुआ है वो काफ़ी धीमा रहा पिछले बार के मुकाबले, लेकिन जो वोट हुए हैं उन वोटों की काउंटिंग कल होने वाली है। तो कल निकाय चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, और फिलहाल जो ईवीएम मशीनें हैं वो स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं, जहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूँ कि स्ट्रांग रूम के बाहर कैमरे लगे होते हैं, और भीतर भी कैमरे होते हैं, बाहर भी कैमरे होते हैं। और जो बाहर कैमरे होते हैं वो बताते हैं कि भीतर जो ईवीएम मशीनें हैं वो सुरक्षित रखी गई हैं, और पूरी जो वेबकास्टिंग है वो होती है ईवीएम मशीन्स की। और वही ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर, जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और लगातार देखिए, स्ट्रांग रूम्स के बाद जो अलग अलग दल हैं उनके नेता या फिर जो बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट्स, वो लगातार बैठे रहते हैं। कार्यकर्ता हो, नेता हो। कुछ जानकारियां आपकी टीवी स्क्रीन पर रखते हैं कि कल जो नतीजे सामने आने वाले हैं वो किस सीट पर हैं, और आपके पास प्रत्याशी कौन कौन से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पंचकुला की। यहाँ पर मेयर प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी की ओर से श्यामलाल बंसल हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से सुधा भारद्वाज है, इनेलो की ओर से मनोज अग्रवाल है, और राजेश कुमार है आम आदमी पार्टी की ओर से पंचकुला की नगर निगम मेयर पद के प्रत्याशी के तौर पर। क्योंकि 3 सीट थी, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत, जहां पर नगर निगम के लिए चुनाव हुए थे, मेयर पद के लिए चुनाव हुए थे, और ये 4 उम्मीदवार अकेले पंचकुला में थे मेयर पद के लिए। और कड़ी फाइट यहां पर बताई जा रही है इन सब के बीच में। हालांकि पंचकुला में काफी कम वोटिंग हुई है, ये भी जान लीजिए। सोनीपत में देखिए, बीजेपी की ओर से राजीव जैन, कांग्रेस की ओर से कमल दीवान, और इनेलो की ओर से आनंद खत्री रहे। और सोनीपत में भी 48% वोटिंग हुई थी। आप सोचिए, 48% वोटिंग जो है वो सोनीपत में हुई है नगर निगम के लिए। और ऐसे 3 उम्मीदवार मैदान में है। यहाँ पर जो फाइट है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, इनेलो के बीच में फाइट है सोनीपत में मेयर प्रत्याशियों के बीच में। तो ये प्रत्याशियों की लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बारी बारी हम। पहले पंचकुला का बताया आपको, और अब अंबाला का जान लीजिए। अंबाला में देखिए, महिला उम्मीदवारों के बीच में फाइट है। यहाँ पर अंबाला में भी बीजेपी की ओर से अक्षता सैनी मैदान में है, कांग्रेस की ओर से कुलविंदर कौर मैदान में है। अंबाला में मेयर पद की प्रत्याशी, और दोनों के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जहां त्रिकोणीय मुकाबला है तो वहां पर ये मुकाबला 2 पार्टियों के बीच में ही है केवल, और ये है अंबाला में नगर निगम की सीट, ये बताई हमने आपको। यहां से ये तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है। रेवाड़ी नगर परिषद की सीट, जो कि इकलौती सीट है परिषद के चुनाव में, यहाँ पर अध्यक्ष प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी की ओर से विनीता पीपल है, कांग्रेस की ओर से निहारिका चौधरी हैं। दोनों ही महिला उम्मीदवार, दोनों के बीच में फाइट है। टक्कर है धारूहेड़ा नगर पालिका में बीजेपी की ओर से अजय जांगड़ा, कांग्रेस की ओर से राजू यादव, और निर्दलीय तौर पर कंवर सिंह यादव के बीच में फाइट बताई जा रही है। ये 3 जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है धारूहेड़ा नगर पालिका में, जहां से अध्यक्ष प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। ये देखिए, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, इनके ही 7 निकाय थे जिनको लेकर मतदान हुआ था 10 मई को, और 13 मई को यानी कि कल इन्हीं के नतीजे सामने आने वाले हैं। और प्रत्याशी कौन कौन कहां से है, और फाइट कितने उम्मीदवारों के बीच में है, ये आप जानिए बारी बारी। धारूहेड़ा नगर पालिका है, धारूहेड़ा, सांपला, उकलाना, ये 3 नगर पालिकाएं हैं जहां पर चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है। और ये देखा गया कि शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में 90% के पार वोटिंग हुई थी। चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक का, जहां से दिनेश कौशिक जुड़ रहे हैं। देखिए, रोहतक की सांपला में देखिए नगर पालिका को लेकर वोटिंग हुई दिनेश, और कल काउंटिंग होने वाली। तैयारी कैसी, स्ट्रांग रूम के बाहर कितने कड़े इंतजाम आप देख रहे हैं? बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच में कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यदि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पिछले 2 दिन से काफी सुरक्षा व्यवस्था तहसील परिसर में जहाँ पर ईवीएम रखे गए हैं, स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहीं पर पुलिस का काफी बड़ा पहरा है। इसके अलावा जो अपने अपने जो प्रत्याशियों के जो
परिजन है वो भी यहाँ पर 24 घंटे जाकर नजर बनाए हुए है, क्योंकि काफी प्रत्याशियों का यह आरोप था कि कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी न कर दी जाए। तो वहीं 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पर्चे निकल के लिए भी काफी बड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। करीबन 10 टेबल बनाई गई है। पहले जो पार्षद है उनकी काउंटिंग की जाएगी, उसके बाद में जो चेयरमैन पद के लिए जो प्रत्याशी उनकी काउंटिंग की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी तो 11 बजे तक तमाम जो रिजल्ट है वो खुलकर सामने आ जाएंगे। तो जो प्रत्याशियों ने जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद है, उन्हें पिछले 2 दिनों से नींद नहीं आ रही है। क्या होगा उनका फैसला, जनता ने किसे अपना मत दिया है, किन मुद्दों को लेकर अपना मत दिया है, उन सभी का फैसला जो है कल 11 बजे तक ऐसी उम्मीद है कि हो जाएगा। इसके अलावा पुलिस की तरफ से काफी कड़ी सुरक्षा की गई है। जो यहाँ के एसपी हैं वो लगातार राउंड ले रहे हैं। वही जो तक के डीसी हैं सचिन गुप्ता, वो भी लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। और जो काउंटिंग होगी उसके लिए जो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उनकी ट्रेनिंग भी जारी है। हम्म, ठीक है। सोनीपत से सचिन कौशिक भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सचिन, सोनीपत में स्ट्रांग रूम के बाहर कितनी कड़ी सुरक्षा आप देख पा रहे हैं और कल होने वाली काउंटिंग को लेकर क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम बता दें कि आपको हम अभी बिट्स मोहाना के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा है। किसी भी व्यक्ति को, अनजान को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो गवर्नमेंट नंबर की गाड़ियां है सिर्फ उनकी रजिस्टर में एंट्री होने के बाद ही उसको अंदर जाने दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 3 स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, जिस पर 20 टेबल जो है मेयर पद के लिए जो गणना होगी उसमें है और 15 जो टेबल है वो पार्षद के लिए रखी गई है। जिसके बाद कल जो काउंटिंग है 8 बजे शुरू हो जाएगी और कड़ी निगरानी और कड़ी सुरक्षा के अंदर ये काउंटिंग पूरी की जाएगी। पुलिस का यहाँ पर लगातार पहरा है, वहीं पर पुलिस के अधिकारी जो है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। आज सीपी मैडम का भी आना होगा, वो भी यहाँ पर आएंगे और निरीक्षण करेंगी। जी ठीक है दिनेश, देखिए जहां जहां पर स्ट्रांग रूम है ये भी देखा गया है कि वहां पर कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर इनेलो हो, जिनके भी उम्मीदवार जहां पर मैदान में हैं, उनके कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर हैं। क्या आपने ऐसा सांपला में भी पाया? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने पहले बताया कि सांपला में पिछले 2 दिनों से जब से ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई है, वहां पर बाहर भी प्रशासन द्वारा जो कार्यकर्ता है जो निगरानी करते हैं उनके लिए व्यवस्था भी कर रखी है। बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, यहाँ तक कि जो गद्दे हैं सोने के लिए वो उनकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। क्योंकि प्रशासन का कहना है कि जो फेयर तरीके से चुनाव होंगे और काउंटिंग भी फेयर तरीके से होगी। जनता जिसे चाहेगी उसे अपना मत देगी और वही विजयी होगा। ऐसे में ठीक है कार्यकर्ताओं को दिनेश, अपनी भरोसा बात आप नहीं है। पूरी करिएगा। सचिन, आपका फिलहाल धन्यवाद, आपने तमाम अपडेट्स हमको दी हैं इस खबर के बारे में। दिनेश, अपनी बात पूरी करें, ये भी बताएं कि कल जो मतगणना होने वाली है वो कितने राउंड की होगी? 10 टेबल यहाँ पर लगाए गए हैं और मुश्किल से 5 या 6 राउंड जो है यहाँ पर किए जाएंगे, क्योंकि ज्यादा प्रत्याशी नहीं, 44 प्रत्याशी जो पार्षद पद के लिए है और 10 प्रत्याशी मेयर पद के लिए, चेयरमैन पद के लिए यहाँ पर है। तो मात्र 3 घंटे के अंदर ही जो काउंटिंग का जो फैसला है जो सारा होने वाला है। पहले 1 घंटे में जो पार्षदों की काउंटिंग होगी, उसके अगले घंटे में जो है चेयरमैन पद के लिए जो है काउंटिंग है। क्योंकि 15,624 वोट थे और करीबन 12,500 के करीब जो वोट है वो पोल हुए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2.5-3 घंटे में ही सारा मामला, सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि दिनेश, ये माना जा सकता है कि दोपहर 11 या 12 होते होते तस्वीर साफ हो जाएगी कि सांपला में कौन जीत रहा है। ये बताइए कि तैयारियां, देखिए प्रशासनिक तौर पर तो हैं, लेकिन जो दल हैं उनकी ओर से क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? आपने बात भी की होगी लोगों से या फिर तमाम नेताओं से, क्या उनका कहना है कल को लेकर? कितने वो उत्सुक हैं या फिर कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, जिन नेताओं की वोट कम पड़ी है उन्हें वो अंदर से मायूस है, लेकिन चेहरे पे हाव भाव अच्छे से दिखा रहे हैं। वो हर कोई ये दावा कर रहा है कि उसकी जीत निश्चित होगी। लेकिन यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो टक्कर है वो एक निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं परवीन कौर, उनके बीच में साफ साफ नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से तमाम प्रयास किए गए, तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर प्रचार के लिए पहुंचे और सांपला के लिए क्या विकास कार्य कर सकते हैं इसका भी यहाँ पर खूब बखान किया गया है।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधे तौर पर यहाँ पर चुनाव में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अंदरूनी तौर पर ऐसे व्यक्ति की सहायता करने का दावा किया है जो बीजेपी के प्रत्याशी को हराएगा। ऐसा एक बयान भी उनके सामने आया था। तो वहां अब थोड़ा सा ही वक्त बचा है, सुबह 8 बजे काउंटिंग हो जाएगी। आज फिलहाल जो है जो कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग वहां पर की जा रही है और सुबह 8 बजे काउंटिंग होना। ठीक है, मैं दिनेश आती हूँ आपके पास, रुक कर लेते हैं पंचकुला आस्था, जहाँ से तारा ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। तारा, आप बताइए कि पंचकुला में क्या तैयारी है, कल को लेकर क्या इंतजाम आप देख रहे हैं स्ट्रांग रूम के बाहर? जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला नगर निगम चुनावों को लेकर अगर मतगणना की बात करें तो यहाँ पर मतगणना को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पंचकुला के सेक्टर 14 पीजी गर्ल्स कॉलेज में जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया था, वहीं पर ही जो हॉल है वहां पर मतगणना की जो प्रक्रिया वो की जाएगी। और सुरक्षा के अगर प्रबंधों की बात करें तो कड़े सुरक्षा प्रबंध जो है स्ट्रांग रूम पर किए हुए हैं, जहां पुलिस और सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन कल जो है 13 मई को जो सभी उम्मीदवार हैं और मेयर प्रत्याशी हैं उनके भविष्य का जो है वो फैसला हो जाएगा और जनता ने किसको चुना उसका फैसला होगा। करीब 8 बजे जो है वो मतगणना जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ पर 204 जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे उनकी जो सभी ईवीएम मशीनें हैं तो करीब 11 के करीब जो राउंड हैं वो रखे गए हैं। 11 राउंड की जो मतगणना होगी और किस तरह से जो जनता ने वोट किया है, क्योंकि पंचकुला में 53% जो है मतदान हुआ था, जो उम्मीद से बहुत कम नजर आया। लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है पंचकुला के जो पंचकुला नगर निगम में आते हैं उनमें कहीं ना कहीं 60 से 62% जो है मतदान हुआ है। तो अब जो है कल जो मतगणना होगी उसको लेकर सभी दिशा निर्देश जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, सभी की ड्यूटियां जो है लगा दी गई हैं और सेक्टर 14 में ये जो मतगणना की प्रक्रिया होगी। तो अब देखना होगा कि जो जिस तरह से शुरू से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी हैं उन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और कितना जीत का मार्जिन रहता है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अभी कल का इंतजार करना होगा। कल जो 13 मई को मतगणना होगी और सभी जो पार्षद और मेयर उम्मीदवार हैं उनके भविष्य का जो है फैसला होगा। बिल्कुल तारा, देखिए पंचकुला वही सीट है नगर निगम मेयर पद के लिए जहां पर न केवल बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो बल्कि आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवार मैदान में उतारा गया, यानी कि 4 उम्मीदवार यहां पर हैं। कड़ी टक्कर होगी। क्या तैयारियां दलों की ओर से भी है? क्या अभी से सभी नेता कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस दिन मतगणना हुई थी ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में आई थी तब से ही सभी जो राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो लगातार इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। और कल की अगर मतगणना की बात करें तो 4 तो राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें भाजपा, कांग्रेस, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी। इसके अलावा 2 अन्य जो आजाद उम्मीदवार हैं मेयर पद पे हैं और पार्षद उम्मीदवारों में भी कई आजाद उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में खड़े थे। तो सभी जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। पोलिंग के दौरान वो वहां पर मौजूद रहेंगे। उनके एंट्री कार्ड बनाए गए हैं ताकि जो मतगणना हो उस दौरान सभी पार्टियों के जो वहां लोग हैं वो मौजूद रहें और किसी तरह की कोई शक शुबा की जो बात है वो ना रहे। और सुरक्षा की बात करें तो जहां पर ये मतगणना की जाएगी उसके चारों तरफ जो है पुलिस की तैनाती की गई है। चुनाव में भी 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे और पुलिस की निगरानी में जो है ये सारी चीजें जो मतगणना की है वो प्रक्रिया होगी। ठीक है तारा, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो पंचकुला में क्या तैयारी है ये हमने आपको बताया, चाहे वो पंचकुला हो या चाहे वो सोनीपत हो, चाहे वो धारूहेड़ा, रोहतक क्यों ना हो, यहाँ पर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर कई लेयर्स की सुरक्षा है, पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, फोर्सेज भी तैनात है और अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं वो भी लगातार निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं तमाम तरह की स्ट्रांग रूम की। चलिए रुक करते हैं रेवाड़ी का, जहां से अमित विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। अमित, आप बताइए रेवाड़ी में क्या तैयारियां और कितनी सुरक्षा कड़ी आपने देखी है? जी आपको बता दें कि रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका में चुनाव हुए हैं और 13 मई को कल उनकी मतगणना शुरू हो रही है।
जहाँ धारूहेड़ा के लिए धारूहेड़ा में जो खरखड़ा कॉलेज है, वहाँ खरखड़ा महाविद्यालय, उसमें काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। रेवाड़ी में सेक्टर 18, जब बाहर खड़े सेक्टर 18 में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। असल में यहाँ पर सेकंड लेयर सुरक्षा बनाई गई और यहाँ पर तमाम अधिकारी भी पहुंचे। अब पूरी तरह से मीडिया और बाकी लोगों को पीछे कर दिया गया ताकि पूरी व्यवस्था को एक बार से रिव्यू किया जा रहा है, ताकि जब काउंटिंग शुरू होती है तो तमाम लोगों के समर्थक वहां पर मौजूद होते हैं। ऐसे में कोई यदि मॉब जैसी स्थिति बनती है, उससे निपटने के लिए आगे किस तरह से निपटा जाएगा, तमाम उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्योंकि ये 32 वार्ड है रेवाड़ी में, वहीं चेयरपर्सन के लिए भी 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। किस तरह से, और करीब 128 लोग चुनावी मैदान में, ऐसे में तमाम लोगों के यदि 10-10 लोग भी मौजूद है तो सैकड़ों की संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद रहती है। ऐसे में पूरे 200 मीटर के एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं ऐसे ही मोहन हालात धारूहेड़ा के भी है, 200 मीटर का जो पूरा एरिया उसको सील किया गया है ताकि कोई भी हो उसको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। और मीडिया के लिए भी स्पेशल पास बनाए गए ताकि वो अंदर जा सके। ऐसे कहीं ना कहीं मकसद यही है कि जिस तरह से जो चुनावी प्रक्रिया थी पूरी तरह से शांतिपूर्ण हुई, मतदान जो काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, उसको भी पूरी तरह से शांति से कराया जाए। बताइए, आप रेवाड़ी की स्थिति बात कर लेते हैं। रेवाड़ी में बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। रेवाड़ी में जहां भाजपा की ओर से जो विनीता पीपल है उसको प्रत्याशी बनाया गया। विनीता पीपल पहले भी चेयरपर्सन रेवाड़ी नगर परिषद की रह चुके हैं और राव समर्थक केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कोटे से उनको टिकट दी गई थी। वहीं बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की ओर से जो यहाँ के शहरी जिलाध्यक्ष हैं परवीन चौधरी, उनकी पत्नी निहारिका चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है और दोनों के बीच कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की ओर से पूरी ताकत झोंकी गई। जो प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर आधा दर्जन मंत्री लगातार रेवाड़ी में मोर्चा संभाले हुए थे। वहीं जो स्वास्थ्य मंत्री है आरती सिंह राव, वो लगातार जो बीजेपी प्रत्याशी है उसके लिए कैंपेनिंग करती हुई दिखाई दी। ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए जो आपने दी है खबर के बारे में हमको। फिलहाल कल इंतजार सबको कल का है कि कल मतगणना में किसको जीत मिलती है और किसको हार मिलती है। फिलहाल वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी। आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ हरियाणा।